हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन शुरू किया था जो वीकनेसेस बतानी थी टैगोर के वर्क गीतांजलि की। तो वो क्वेश्चन का आंसर है ये बड़ा है था, इसलिए हमने उसमें आधा किया था, इसमें हम पूरा करेंगे। रेपिटिटिवनेस ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इन गीतांजलि, मतलब एक विचार का दोबारा दोबारा रिपीट होना, ठीक है। गीतांजलि में वो इन गीतांजलि वही फाइंड द रिपीशन इन थॉट, इमेजेस, वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस। द सेम 3 or 4 themes आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द पोइम्स ऑफ गीतांजलि। तो आपने भी देखा होगा, मैंने कितनी बार तो सोल की इमोर्टैलिटी के बारे में बात की है ना, कि जो गीतांजलि में क्या है ना, जो विचार हैं, जो इमेजेस हैं, शब्द हैं, एक्सप्रेशन हैं, फ्रेजेस हैं, वो रिपीट होते हैं। द सेम 3 or 4 themes आर रिपीटेड अगेन, मतलब जो भी थीम मिल रहा है वो दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है पोइम्स में गीतांजलि की। देयर इज अ टैगोर्स बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल एंड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ द सोल्स कम्युनियन विद गॉड। ठीक है, वही जो मैंने पहले बताया कि उसका विश्वास है कि भगवान हैं, अमर आत्मा अमर है और सोल का मिलन होगा भगवान से। ऑल दीज बिलीव्स फाइंड इन द वेरी ओपनिंग पोइम एंड दे ऑकर अगेन एंड अगेन टुगेदर और सेपरेटली। अभी ये सभी जो विश्वास हैं वे शुरू वाली पोइम्स में भी हैं और बार बार वे अगली पोइम्स में भी आती ही हैं, एक साथ आ जाते हैं या अलग अलग अभी आ जाती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ पोइम्स इन विच टैगोर एक्सप्रेसिस इज लॉन्गिंग टू मीट गॉड। बहुत सारी पोइम्स हैं जिसमें भगवान जो टैगोर हैं वो एक्सप्रेस करती हैं अपनी तांग को कि वो मिलना चाहती हैं भगवान से। इन सर्टेन पोइम्स टैगोर एक्सप्रेसिस द जॉय ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हिज लॉन्गिंग टू मीट गॉड। तो कुछ निश्चित पोइम्स में टैगोर एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी को कि वो मिल रहे हैं भगवान को, इच्छा उनकी पूरी हो गई है। इन सर्टेन अदर पोइम्स ओनली अ होप ऑफ, तो कुछ में तो उन्हें लगता है कि पूरी हो गई है, भगवान से मिल रहे हैं वो, तो कुछ में उनको सिर्फ होप है, मतलब उम्मीद ही करती हैं कि फुलफिलमेंट इज expressed. Then there are poems which express a feeling of disappointment of a failure to have met God, और कुछ पोइम में फिर वो निराश हो जाती हैं कि वो भगवान से मिलने में फेल हो गए हैं। इफ़ वी फाइंड द repetitiveness of thought and feeling in the poems of Gitanjali, we should not forget certain other themes such as childhood, patriotism and a deserted temple which also find a place in Gitanjali। तो जब ये रिपीट होते हैं थॉट फीलिंग है ना गीतांजलि में, तो हमें चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ थीम भी हैं दूसरे, जैसे कि बचपन है, देशभक्ति है, डिसर्टेड टेम्पल है, जो भी पाई जाती हैं जगह पाई जाती है गीतांजलि में। सम वैरायटी इज अनडाउटली देयर बट सेंस ऑफ मोनोटोनी परसिस्ट, मतलब कुछ वैरायटी पाई जाती है बिना शक के, लेकिन मोनोटोनी तो है, जारी है इसमें। No profundity of thought in Tagore's poetry. There is also a view that lack of profundity characterizes much of Tagore's poetry, including Gitanjali। पता है क्या है आप, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप को आ भी जाता है, लेकिन है ना, तो फिर हम आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक बार रीड किया होगा तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कुछ कुछ जो पॉइंट भी पता ही है कि थॉट का रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी थीम है, वैरायटी भी है, लेकिन मोनोटोनी है। ओके, तो ये है कि टैगोर वाज नॉट एन ओरिजिनल फिलोसफर नॉर एन ओरिजिनल मिस्टिक। तो जो टैगोर थे ना, वो ना तो ओरिजिनल फिलोसफर थे और ना ही ओरिजिनल मिस्टिक थे। हीज मिस्टिकल बिलीव्स आर टेकन मेनली फ्रॉम द उपनिषद। तो उनके जो बिलीव है मिस्टिकल है ना, जो भेद भेद वाले विश्वास हैं, है ना, वो ले गए हैं उपनिषद से। थो दे आर टेकन फ्रॉम अ फ्यू अदर सोर्सेज एज वेल, और चाहे उन्होंने लिए भी होंगे, ठीक है, और किसी और दूसरे सोर्सेज से। दीज बिलीव्स आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लाइक दोज ऑफ द बुद्ध और संत तुलसीदास और भक्त कबीर। तो ये जो बिलीव्स नहीं है, एक्चुअल स्पिरिचुअल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि बुद्ध, संत तुलसीदास और भक्त कबीर के होते हैं।
Besides the visions of God, his mysticism was a matter of moods. सिर्फ भगवान के स्वप्न के अलावा उनका जो मिस्टिसिज्म है वो एक मूड का मैटर है. In certain moods, he believed himself to be in contact with God, and in certain other moods, he only hoped for such a contact. तो कुछ में तो वो बिलीव करती हैं कि वो कंटेक्ट में हैं भगवान के, लेकिन कुछ में वो मूड बनाते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि वो उनका भगवान से कांटेक्ट हो. टैगोर डिडंट स्टार्ट एनी न्यू रिलीजन एंड ही डिड नॉट बिल्ड अप एनी न्यू फिलोसफिकल सिस्टम. तो टैगोर ने कोई भी अपना नया रिलीजन नहीं बनाया, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई नया फिलोसफिकल सिस्टम बिल्ड किया है, बनाया है. एरर्स ऑफ ग्रामर एंड ईडियम. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, टैगोर्स इंग्लिश इज़ नो ग्रामेटिकल परफेक्ट. तो थॉमसन के अनुसार टैगोर की जो इंग्लिश है वो ग्रामेटिकल परफेक्ट नहीं है. थॉमसन सेज टैगोर्स इंग्लिश इज कंटेन्स सेंटेंसेस विच नो एजुकेटेड इंग्लिश मैन वुड हैव रिटन. तो वो कहते हैं कि जो टैगोर की इंग्लिश है ना, जो सेंटेंसेस से बनी हुई है वो कोई एजुकेटेड इंग्लिश मैन नहीं लिखता. दीज सेंटेंसेस कंटेन लिटिल एरर्स. इनमें कुछ छोटे छोटे गलतियाँ हैं. इन द फर्स्ट प्लेस टैगोर डज नॉट मेक यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स वेयर दे आर नीडिड. तो टैगोर ने क्या किया है, कुछ नहीं यूज़ किए हैं. आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड द, उन्होंने नहीं यूज़ किए हैं जहाँ ज़रूरत थी. टैगोर समटाइम्स गिव्स अप एन आर्टिकल वेयर इट शुड डेफिनेटली हैव बीन यूज्ड. तो उन्होंने गिव अप किया है आर्टिकल के जहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आर्टिकल्स की. सेकेंडली, ही डज नॉट यूज़ प्रपोजिशंस एज एन इंग्लिश मैन वुड. तो दूसरा ये है कि उन्होंने प्रपोजिशंस नहीं यूज़ किए. पहला ये है कि आर्टिकल्स यूज़ नहीं किए, दूसरा प्रपोजिशंस नहीं यूज़ किए. थर्डली, ही समटाइम्स यूजेज एन अननेसेसरी वर्ड वेयर क्लोजेज मीट एंड दिस मेक्स द रिदम सैग. तो तीसरा ये है कि उन्होंने ना अननेसेसरी वर्ड यूज़ किए हैं जो कि रिदम को सैग बनाते हैं. देर इज़ एन ओकेजनल मिस यूज़ ऑफ एन ईडियम ऑल्सो. मीडियम का भी बहुत गलत यूज़ किया हुआ है, सच ईडियम का, जो ईडियम्स होते हैं उनका भी गलत यूज़ किया हुआ है. इन टैगोर्स इंग्लिश सेज थॉमसन, फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल है. टैगोर राइट्स आई टुक माई शेल्टर वेयर द करेक्ट फॉर्म वुड बी टू से आई टुक शेल्टर. तो टैगोर ने क्या है, आई टुक माई शेल्टर, जबकि करेक्ट क्या है, आई टुक शेल्टर. एट द सेम टाइम थॉमसन एडमिट्स टैगोर्स एक्सलेंट कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो सेम टाइम में थॉमसन उनकी मतलब एडमिट भी करते हैं उनकी एक्सलेंट कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब तारीफ भी कर रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं. वो सो वी कैन से दैट देयर इज़ मच इनइक्वालिटी इन टैगोर्स थॉट एंड मैटर. तो बहुत सारी मतलब असमानता है थॉट और मैटर में टैगोर के. द चीफ डिफेक्ट ऑफ टैगोर्स पोइट्री इज़ अ सर्टेन रिदमिक एंड मोनोटोनी. ठीक है, तो जो मेन जो फॉल्ट है, लगा लो आप, डिफेक्ट है टैगोर की पोइट्री का, वो क्या है कि कुछ सर्टेन ही रिदमिक है, मतलब रिदम कम है और मोनोटोनी है. इट इज़ दिस मोनोटोनी मोर देन एनीथिंग एल्स दैट अकाउंट्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ टैगोर्स रेपुटेशन इन द वेस्ट. मैं मोनोटोनी ही है ज़्यादातर जिसके कारण इसका डिक्लाइन किया गया है इसको वेस्ट में. तो देखो आपको ਹੁਣ पता तो चल गया ना कि इसमें क्या है मेन कि आर्टिकल्स यूज़ नहीं किए, प्रपोजिशंस यूज़ नहीं किए, थॉट का रिपीशन हो रहा है, मोनोटोनी है. तो ये जो चीज़ें हैं, रिदमिक कम है, ये सब चीज़ें आप बस एक बार आप रीड कर लोगे तो बस फिर अपने आप लिख सकते हो. सिर्फ एक क्या कर सकते हो, हेडिंग याद कर लो और उसमें बीच में तो आपको पता ही है, पता होना चाहिए. अदरवाइज़ क्वेश्चन आए ना आए वो तो अलग बात है. अगर आएगा तो आपको पता होगा तो आप लिख सकेंगे. थैंक्स.